विकास का वादा हुआ ठंडा। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक और अभी वक्त हमारी खास पेशकश एडमिशन की टेंशन का, जिसमें हम बात करेंगे नर्सरी दाखिलों की कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी पेरेंट्स के सामने आ रही है, क्या क्या कंफ्यूजन उनके सामने अभी भी बनी हुई है। इस पर बातचीत हम करेंगे। सभी दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई उलझन है। 41226510 हमारा फोन नंबर है। 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे हम पहले आपको बता दें कि नर्सरी दाखिलों का जो कंफ्यूजन है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब नर्सरी में दाखिले के लिए एज क्राइटेरिया को लेकर सरकार के एफिडेविट ने उलझन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। नर्सरी दाखिले के लिए फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया लगभग खत्म होने को है, लेकिन मुश्किलें नहीं। नर्सरी के दाखिले केजी में प्रमोट किए जाने के लिए मान्य है कि नहीं, और क्या जिन बच्चों को इस साल नर्सरी में दाखिले मिल जाएंगे उन्हें केजी में दाखिले के लिए पूरी प्रक्रिया को दोहराना होगा। अब सरकार ने ये एक और नया सवाल खड़ा कर दिया है। दिल्ली सरकार ने अदालत के सामने जो अपना स्टैंड लिया है उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि वो नर्सरी में जो एडमिशन होगा वो एंटाइटल नहीं होगा आगे प्रमोशन का। जो एंटाइटल होगा उसके लिए 4 साल का ही बच्चा चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है फॉर्म्स का और लोगों ने भर भी दिए हैं और एक क्राइसिस से शुरू हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि अब गवर्नमेंट ने ये इंडिकेशन दिया है कि इस साल जो है ना वही प्रोसीजर चलेगा 3 साल का, और वो बच्चे जो हैं ऑटोमेटिकली प्रमोट होंगे अगली क्लास के लिए। नर्सरी दाखिलों की प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर अब तक अभिभावकों को बहुत सी चीजें साफ नहीं हो पाई हैं। ऐसे में नर्सरी दाखिलों में एज क्राइटेरिया को लेकर उठा ये नया सवाल उनकी नींद उड़ा रहा है। हमारे पास 25,000 पेरेंट है हमारे फोरम पे, और सब यही कह रहे हैं कि आप रास्ता बताइए, हम वो रास्ता फॉलो करेंगे, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अगले साल दोबारा हमारा बच्चा एक नए स्कूल में जा रहा है। हम पागल हैं कि पहले हमने इतने टाइम तक एक टाइम खराब करके हमने अपना, और इतने दिनों तक बिना सोए हुए हमने एडमिशन प्रोसेस फॉलो किया। रोज हमें लगता है आज लॉटरी है, आज पॉइंट सिस्टम है। मुझे एक क्वेश्चन गवर्नमेंट पे करना है कि ये सब कुछ उन्होंने पहले क्यों नहीं क्लैरिफाई किया। नर्सरी में दाखिलों के लिए फॉर्म लेने और जमा करने की प्रक्रिया अब से 2-4 दिनों की बात है, लेकिन जिन छात्रों को दाखिले मिल भी जाएंगे उनके माता पिता के लिए फिलहाल ये मान लेना ठीक नहीं होगा कि 12वीं क्लास तक के लिए उनकी टेंशन निपट चुकी है। कंफ्यूजन 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 लगता है जैसे नर्सरी दाखिलों का दूसरा नाम ही ये हो गया है। दाखिले की प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर अब तक हर दिन अभिभावकों को रोज एक नई परेशानी से दो हाथ होना पड़ रहा है। अब इसका कोई हल सरकार या स्कूल निकालेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल पेरेंट्स के दिन का चैन और रातों की नींद जरूर उड़ी हुई है। कैमरा पर्सन काशिफ सिद्दीकी के साथ पलक शर्मा, दिल्ली आज तक। बिल्कुल, पेरेंट्स परेशान हैं जिन्हें अपने बच्चों का एडमिशन नर्सरी में कराना है। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। सुमित बोरा जी हैं, फाउंडर admissionnursery.com के, और अनिका मल्होत्रा है, प्रिंसिपल है कालका पब्लिक स्कूल के। आपका स्वागत है दिल्ली आज तक के स्टूडियो में। बदले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर 41226510। आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सुमित जी, आपसे यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, अब ये जो एक एज क्राइटेरिया का ये नया फंडा है ये और खड़ा हो गया है। पहले से ही पेरेंट्स जिन्हें नर्सरी में एडमिशन अपने बच्चों के कराने थे काफी परेशान थे, और अब ये और एक झंझट आ, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं खड़ी हो रही है। एक्चुअली कंफ्यूजन काफी बड़ा क्रिएट हो गया था, लेकिन हमने काफी प्रोटेस्ट किया थ्रू ऑल द मीडियम्स, और आज तक बहुत बड़ा हमारा साधन रहा है। मैं थैंक्स बोलूंगा जो हमारे एजुकेशन से लवली, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। मैं सब पेरेंट्स को बात क्लियर करना चाहूंगा और दोबारा से रिपीट करूंगा बात को कि जो भी पेरेंट का जो भी बच्चा इस साल नर्सरी में जा रहा है वो ऑटोमेटिकली प्रमोट होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। जो गवर्नमेंट का रूल आया है वो अभी 1, 2, 3 साल बाद इंप्लीमेंट होगा, इमीडिएट इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसका मेन रीजन है, एक तो पेरेंट्स फॉर्म भर चुके हैं, पेरेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है, उसकी वजह से गवर्नमेंट के भी अपने पर्सनल रीजन भी हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट, हम ये बोलेंगे सिर्फ हमारी वजह से ही हो रहा है। हमारा तो बहुत बड़ा प्रेशर था लवली जी पे, और उनको पहली बार आज तक इसमें थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि हम उनको क्रिटिसाइज करते आए हैं। उनका कहना है कि ना तो हमारे इस वक्त एनफ प्ले स्कूल्स हैं जिनमें हम 3 साल का बच्चा डाल सके। एक्चुअली मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि गांगुली कमेटी के वक्त ये डिसाइड किया गया था कि एक जो कक्षा 1 से पहले सिर्फ एक साल की प्री प्राइमरी एजुकेशन होगी, तो उसके अगेंस्ट जो पेजेस दाखिल हुई थी उसमें गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया था कि हम तो सिर्फ 4 साल से ही फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट करेंगे,
और 3 साल का बच्चा जो है वो तो एक तरह से उसको प्री स्कूल जो बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रमोट नहीं हो गया 4 साल में, या केजी में उसको दोबारा दाखिला लेना पड़ेगा। ये जो जब से ये एफिडेविट हुआ था 3 दिन पहले और आज तक सब न्यूज की उसमें शो में था, तो पेरेंट्स बहुत कंफ्यूजन हो गया था। इसके बाद लवली जी ने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट कोई मुंह या हवा की बात नहीं है किसी के, ये प्रॉपर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, और उन्होंने क्लियरली बोला है कि इस साल हो सकता है 2-3 साल और लग जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और मोरओवर स्कूल्स के लिए भी एक नया सिस्टम फॉलो करने का आसान होगा। और जो पेरेंट्स का प्रेशर है, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं सिर्फ फॉर्म खत्म होने में, और इसलिए दोबारा मैं कह रहा हूं कि इस साल किसी पेरेंट को टेंशन नहीं होती, आपका बच्चा जो भी नर्सरी में जा रहा है ऑटोमेटिकली केजी में प्रमोट होगा। और आज के दिन में रूल वही है जो पहले था, ये रूल जो है जो उन्होंने हाईकोर्ट में एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीपी सिंह जी है नोएडा से। जी सिंह साहब पूछिए, क्या सवाल आपका है? हाँ मैम, मेरा सवाल ये है मैम, ये आपके यहाँ एक स्कूल है संस्कृत की, जो बोलते हैं कि बिलो गेट के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे, क्या ऐसा संभव है कि आम आदमी का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ सकता? स्कूल का नाम बताएंगे? कीर्ति। सिंह साहब आप दोबारा से एक बार नाम स्कूल का बताइए, क्योंकि हम आपको साफ तौर पर सुन नहीं पा रहे। हाँ मैम, संस्कृति। जमीन वहाँ की मिली हुई है उनको, अलॉटमेंट उसके हिसाब से हुई है कि प्रायोरिटी जहाँ भी स्कूल्स होते हैं या आपके अकेडमिक स्कूल होते हैं, उनकी जमीन है उस हिसाब से अलॉट होती है कि उन्हीं के बच्चों का प्रेफरेंस होता है। कोटा होता है उसमें, बट लिमिट होता है। मेजर कोटा ब्यूरोक्रेट्स का होगा। अगर आर्मी का लॉट है तो आर्मी के लिए प्रायोरिटी होगी और कुछ % आम लोग। क्लैरिफाई करना चाहूंगा मैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे। एक सिंपल लॉजिक समझ लीजिए, जैसे माइनॉरिटी स्कूल में 50% कोटा क्रिश्चियंस के लिए होता है या फिर एक्साइड कम्युनिटी के लिए होता है, क्योंकि उनके अपने रूल्स होते हैं, वैसे तरह जैसे ही संस्कृति की जो लैंड एलोकेशन है वो ऐसे ही हुई है। तो जो मैडम बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रही है, उनका कोटा। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपिका है। जी दीपिका पूछिए, क्या सवाल आपका है? हेलो जी। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था। जी दिलीप साहब पूछिए, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं वसुंधरा एनक्लेव में समरफील्ड स्कूल है और मैं मयूर विहार में रहता हूँ। 4+ बच्चा है मेरी जो बेटी है 4+ हो गया है, लेकिन मुझे उन्होंने फॉर्म देने से मना कर दिया कि हम 3 से 4 साल के बीच के वालों को बच्चे को देते हैं। इसमें हम किसी स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ स्कूल हैं जिनका अपर कैप है और कुछ स्कूल है, जैसे श्रीराम हो गया, वो 4 साल से वही बच्चों को ले लेता है। लेकिन यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत से नियम बनाए गए लेकिन फिर भी पेरेंट्स की ज्यादातर शिकायत यही, जैसे कि अभी एक दर्शक ने हमारे सवाल पूछा कि फॉर्म उन्हें स्कूल की तरफ से नहीं दिया जा रहा है कई बार, और ये भी नियम है कि बच्चे को स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उनके पेरेंट्स के बारे में नहीं बातचीत। जिस तरह से पहले था कि माँ क्या करती है, पिता क्या करते हैं, उनका पेशा जाना जाएगा। और ये भी था कि अगर कुछ उन स्टूडेंट्स को भी छूट दी जाएगी अगर आपके पेरेंट्स स्मोकिंग नहीं करते हैं फादर, तो ये भी एक ऐसा पॉइंट बना था बीच में। लेकिन फिर भी बहुत से स्कूल इन नियमों को नहीं मानते हैं और वो सारी चीजें हो रही है। पेरेंट्स की यही शिकायत कि जो नियम बने हैं उनको फॉलो स्कूल नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये हुई है कि 3 साल हुए इस चीज को इम्प्लीमेंट हुए और तीनों साल में डिस्पैरिटी आती गई। जब गांगुली कमेटी बनी तो 100 पॉइंट बना दिया था उन्होंने और फिक्स किया था ये पॉइंट। लेकिन कुछ स्कूलों का ऑब्जेक्शन था, कुछ पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन था। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल नया है तो उसमें सिबलिंग नहीं मिलेंगे, एलुमनाई नहीं मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो उसके हिसाब से उन्होंने अब इस बार जो क्राइटेरिया है वो ब्रॉड बेस आ गया है कि आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया रख सकते हैं और वो डिस्प्ले कर दीजिएगा। रहा एज लिमिट की बात, अब 3+ या तो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे कि 3 years डॉट एज ऑन 31 मार्च, वो आप कर नहीं सकते। जब आप प्लस बोलते हैं तो जाहिर सी बात है 3 years 6 months भी कोई मान सकता है, कोई 3 years 9 months या 3 years डॉट मान सकता है। इसलिए पेरेंट्स का इसमें फॉल्ट नहीं है और स्कूल में मैं कहूंगी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अलग अलग अप्रोचेज हैं। कुछ स्कूल मानते हैं 3 से ज्यादा बच्चा हो तो मेच्योरिटी, टॉयलेट हैबिट्स ये बच्चों के अंदर आता है। इस कारण हर स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया है। और जी कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े शैलेंद्र शर्मा है। जी शैलेंद्र जी पूछिए, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल है, क्राइटेरिया जो आप बनाते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए क्राइटेरिया बनाते हैं, जो जितनी कमेटियां बैठती हैं इनके लिए बैठती हैं, लेकिन कभी स्कूल्स वगैरह के लिए इनके लिए कोई कमेटी बैठती है कि भाई आप इतना प्रोस्पेक्टस की फीस इतनी लेंगे या आपका इतनी फीस होनी चाहिए आपकी, इसके लिए आज तक कोई कमेटी बनी? हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपको बताना पड़ता है। हर साल जब आप फीस हाइक करते हैं, डायरेक्टर नॉमिनी आते हैं, उसके अंदर आपको अपना बजट बताना पड़ता है कि आपको कंप्यूटर के फॉर एग्जाम्पल अगर बजट चाहिए तो कितना आपको एक्सपेंस आएगा, टीचर्स कितनी आपको बढ़ानी है, प्रमोशन पीरियड में कितनी थी, उनको एग्रीगेट में कितना लाना है, वो सब बजटिंग होती है। उसके बाद आप फीस हाइक कर सकते हैं और ये आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में फीस बढ़ाने से पहले देना पड़ता है। जी
यहाँ पर सुमित जी आपसे सवाल, अगर किसी का बच्चा 3 साल का है, 4 साल उम्र रखी गई है नर्सरी में एडमिशन के लिए, और अगर कोई 3 साल का बच्चा है जिसकी उम्र है और उसको एडमिशन कराना है उसके माता पिता को नर्सरी में, तो क्या उसका एडमिशन हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। जो रूल लास्ट ईयर था वही रूल इस साल भी एप्लीकेबल होगा। बच्चा नर्सरी में ही जाएगा और ऑटोमेटिक केजी में प्रमोट होगा। जो एफिडेविट गवर्नमेंट ने दिया है वो इस साल से एप्लीकेबल नहीं है। जो अकॉर्डिंग टू मिस्टर लवली जो भी स्टेटमेंट आ जाइए वो 2 साल बाद जो है 2 साल बाद होगा, 3 साल वो बताएंगे, लेकिन अगले साल बच्चा ऑटोमेटिकली केजी में जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। एक बार फिर हम आपको बता दें, अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। 41226510 हमारा फोन नंबर है। हमारी इन्वेस्टर जारी रहेगी, बाकी छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं एडमिशन की टेंशन। हम बात कर रहे हैं नर्सरी एडमिशन में जो दिक्कतें पेश आ रही हैं अभिभावकों के सामने, उनकी अभिभावकों की नींद उड़ा रखी है नर्सरी में एडमिशन जिन्हें अपने बच्चों का दिलाना है। दिल्ली सरकार के साथ निर्देश है कि एडमिशन फॉर्म सिर्फ 25 रुपए में ही बिकेंगे, लेकिन रोहिणी और प्रीतमपुरा जैसे इलाकों के स्कूलों में 25 रुपए का फॉर्म 400 रुपए में बिक रहा है। आप इसे मनमानी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? प्रॉस्पेक्टस और फॉर्म मिला के 300 का दिया है, और जब फॉर्म सबमिशन करते हैं तो 25 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए इन्होंने। आप प्रॉस्पेक्टस खरीदना जरूरी है क्या फॉर्म के साथ? वो इन्होंने कि भाई पूरा सेट है वो लेना पड़ेगा। और 200 रुपये का मैंने आज फॉर्म खरीदा है, तो उसकी कीमत 200 रुपये। स्कूल में कितने का फॉर्म लिया आपने? इसमें पूरे रेट का स्कूल का फॉर्म डीएवी का 250 का मिल रहा है, बल्कि 25 रुपये का होना चाहिए था। मुझे तो वो बिल्कुल बना रहे हैं। मोनिका जी, यहाँ पे आपसे सवाल, पेरेंट्स एक स्कूल नहीं 5-6 स्कूलों में फॉर्म भरते हैं और 25 रुपए का फॉर्म है। सबकी ज्यादातर पेरेंट्स की ये शिकायत कि 25 के बजाय कहीं 400 रुपए लिए जा रहे हैं, कहीं 500 रुपए लिए जा रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं है कि उनको एडमिशन कहाँ मिलेगा। एक तो जाहिर सी बात है, उनको पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि क्या मेरा बच्चा वैलिड होगा या नहीं होगा। एक और दूसरा, फॉर्म्स बहुत एक्सेस में जाते हैं, तो ये नेवर नो कि उसको चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। रहा 25 रुपए से ज्यादा की फॉर्म की बात, फॉर्म 25 का ही है जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टिपुलेटेड फॉर्म आया था। लेकिन स्कूल अगर अपना ब्रोशर, अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, जो पेरेंट्स चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा है। हाँ, आप फोर्स नहीं कर सकते। कई पेरेंट्स की यही शिकायत कि वो फॉर्म ले रहे हैं, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि फॉर्म आप प्रोस्पेक्टस के साथ लेंगे, जो कि 400 या 500 रुपए के। उसके साथ जो उसका एक्सपेंस आता है, या सीडी देते हैं उनके साथ, या पूरा स्कूल के ब्यूरो उसके अंदर है, तो उस चीज के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट है। बट आई थिंक कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि आपको प्रोस्पेक्टस भी लेना हो, बट कंप्लीट फॉर्म के साथ कुछ। जी, अनिता जी, आप कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल है, आपके स्कूल में फॉर्म कितने का मिल रहा है? पेरेंट्स आते हैं एडमिशन 25 का फॉर्म है और 100 रुपीज का प्रोस्पेक्टस है, जिसमें अगर वो लेना चाहते हैं, अगर आप अगर कोई लेना चाहते हैं, 2 सेपरेट सीट्स हैं। अगर आप लेना चाहें लीजिए, नहीं लेना चाहिए मत लीजिए। नहीं लीजिए। यहाँ पर आप क्या कहेंगे? एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की हम बात सुने। अरुण है, अरुण कहिए आपका सवाल क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में जो प्ले स्कूल हैं क्या ये रिकग्नाइज होते हैं, और अगर होते हैं तो कौन सी अथॉरिटी इनको रिकग्नाइज करती है? जी अरुण जी, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम कि दिल्ली में जो प्ले स्कूल हैं हमारे, क्या ये रिकग्नाइज होते हैं, एंड इफ दे आर रिकग्नाइज तो इनको कौन सी अथॉरिटी यहाँ पे रिकग्नाइज करती है? कोई प्ले स्कूल रिकग्नाइज नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डीओई के अंडर ये नहीं आते हैं, और जो भी स्कूल डीओई के अंदर नहीं आता उसको कोई रिकग्निशन बॉडी आके नहीं बनी है। हो सकता है क्योंकि जैसे आगे रूल्स आने वाले हैं कि 3 साल में काफी बच्चे जाएंगे प्ले स्कूल में, कोई स्कूल ना ही रिकग्नाइज है ना ही एफिलिएटेड है बड़े स्कूल के साथ। कई लोग ये धोखा करते हैं, जो बोलते हैं कि जी आप हमारे एडमिशन करा लीजिए, आपको हम एक्स्ट्रा स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, प्लीज ध्यान से बनाए। एक और कॉल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद है। प्रमोद, पूछिए क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी, ये मयूर विहार फेज 1 में एएसएन पब्लिक स्कूल है। मैं पहले तो फॉर्म के लिए गया था, उन्होंने 200 रुपीज चार्ज किए। मैंने बोला 25 रुपीज आपको लेना चाहिए, बोले कि नहीं आपको प्रोस्पेक्टस भी साथ में लेना पड़ेगा। जब मैं फॉर्म जमा कराने गया तो उन्होंने सारी वेरीफाई किया, जो फिर बोल रहे हैं कि आपने तो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी लगाई आपकी और अपने मतलब बच्चे की जो माँ उसकी, और साथ में उन्होंने बैंक स्टेटमेंट भी मांगा। देखिए, हर स्कूल में यही दिक्कत है, किसी स्कूल में किसी तरह का कोई पॉइंट डाल देते हैं, किसी और बैंक स्टेटमेंट की क्या जरूरत है? मैं आपको बताऊंगा कि हमारा आरटीई राइट एजुकेशन एक्ट 2 चीजें बोलता है सिर्फ। बच्चे की प्रोफाइलिंग ना तो पेरेंट्स से एजुकेशन हो सकती है, ना फाइनेंशियल स्टेटस से इनकम हो सकती है। हमारे यहाँ धरले में ओपन में बहुत बड़े बड़े स्कूल
आपकी एजुकेशन पॉलिसी मांग रहे हैं, स्प्रिंग डेज बड़ा नाम हो गया, ठीक है। उसको अगर आप बोलते हैं हमको डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस बनाना है, आप एडमिशन दीजिए, उसके बाद बच्चे का एड्रेस बनाएंगे, पिता माता उसकी बैंक स्टेटमेंट की अगर बात होती है, कभी कभी एड्रेस प्रूफ नहीं होता, और बैंक स्टेटमेंट ऐसी चीज है कि हमें बैंक वो किससे आपकी प्रूफ नहीं देखिए एडमिशन पाने के लिए मैम, दैट इज वेरी ऑनेस्ट, नहीं एडमिशन पाने के लिए पहले यहाँ से पेरेंट्स कह रहे हैं कि उनकी पत्नी की एजुकेशन के बारे में डिटेल मांगी गई, उनकी खुद की एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, एजुकेशन नहीं मांग सकते क्योंकि एजुकेशन के आधार पे किसी को डिनाई या एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। लेकिन बैंक स्टेटमेंट एड्रेस प्रूफ की अगर बात हो तो बैंक स्टेटमेंट वहां वैलिड होती। आप मान लीजिए आपके वोटर आईडी कार्ड है, आपके पासपोर्ट है, आपके पास पैन कार्ड अगर मान लीजिए किसी का बैंक में अकाउंट नहीं है, उसके साथ स्टेबिलिटी नहीं है ना आपकी। एक क्राइटेरिया है, डिस्टेंस एक क्राइटेरिया है, मेजर मार्क्स आपको डिस्टेंस से मिल रहे हैं। महाराजा अग्रसेन श्रीजन प्रेसिडियम अपने फॉर्म में क्लियरली लिख रहे हैं व्हाट्स योर एनुअल इनकम। यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्रेक। आप भी अपना कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, 41226510 हमारा फोन नंबर है। हमारी पेशकश जारी रहेगी, आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। गवर्नमेंट अब देख रहे हमारी खास पेशकश एडमिशन की टेंशन। हम बात करें नर्सरी एडमिशन की, किस तरह की परेशानियां दिक्कतें पेरेंट्स के सामने आ रही हैं और किस तरह से वो इन परेशानियों में घिरे हुए हैं, उसकी हम बात करें। हमारे साथ हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, जो अपने एडमिशन करा रहे हैं अपने बच्चों के नर्सरी में। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, मनीषा है। जी मनीषा, पूछिए क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? पूछना चाहती हूँ कि पेपर में निकला है, आप अपने प्रोग्राम में भी दिखा रहे हैं, एडमिशन 4+ में नर्सरी में होगा, बट एक तरफ ये भी दे रहे हैं कि बच्चा 5 साल का फर्स्ट में जाएगा, तो पेरेंट्स के लिए तो प्रॉब्लम वही की वही है ना कि बच्चा नर्सरी में जाएगा तो 6 साल का बच्चा फर्स्ट में जाना चाहिए, और लास्ट टाइम की स्टेटमेंट लग रही थी कि 6 साल का फर्स्ट में जाएगा। मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नॉमेनक्लेचर का है। यहाँ पे हम लोग प्री प्राइमरी को नर्सरी वर्ड यूज किया गया है कई जगह पे। मैं क्लियर कर देता हूँ बड़ा आराम से कि हमारे प्री स्कूल और नर्सरी एक चीज है जिसे बच्चा 3 साल में जा रहा है और जाएगा, और जो बच्चा 4 साल में जाता है उसको बोलते हैं केजी या प्री प्राइमरी, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है प्रेप, प्री प्राइमरी का प्रेप होता है, ठीक है। तो आज के दिन में बच्चा नर्सरी में जा रहा है, 3 साल का ही जा रहा है। गवर्नमेंट ने इतना बोला है कि फॉर्मल एजुकेशन आगे जाके 4 साल से स्टार्ट होगी और ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं होगी। उसको उन्होंने एक एंट्री पॉइंट के नाम से नर्सरी बोल दिया, लेकिन वो प्रेप ही रहेगी और 4 साल ही रहेगी। नर्सरी 3 साल में रहेगी, इसको अच्छा प्री स्कूल बोल लीजिए चाहे नर्सरी बोल लीजिए आप। जी और आपसे भी चाहेंगे, एक एज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आप उसको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए कंफ्यूजन है बिकॉज क्लास 1 की एज तय नहीं हो पा रही, एक से हो रही 2 साल का प्री प्राइमरी होगा या 1 साल का होगा। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको फॉर्मल एजुकेशन जो क्लास 1 मानी जाती है वो 5 ईयर शुरू होगी, और उसके नीचे अगर कोई स्कूल रखना चाहता है तो सिर्फ 1 साल की फॉर्मल एजुकेशन रख सकता है। दैट इज ऑल। 2, 2.5 अपर केजी लोअर केजी कुछ नहीं, सब स्क्रैप हो चुका है। 4 ईयर इज ओनली 1 ईयर जिसमें आप एक फॉर्मल एजुकेशन दे सकते हैं। क्लास 1 की एज 5+। वो ठीक है, लेकिन मैम अब फिर पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चा आज के दिन में नर्सरी में जा रहा है 21 साल के लिए। जी सुमित जी आपका भी और अनिका जी आपका भी, आप हमारे शो में आए, सभी सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला दिल्ली आज तक पर जारी रहेगा। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।